हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम देखेंगे टॉपिक भारत की भूगर्भिक संरचना यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपानेर, ऑप्शन बी पाकाघनी, ऑप्शन सी सेमरी, ऑप्शन डी सासेर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पापा घनी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमकीय क्रम है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी दक्कन ट्रैप, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी बुंदेलखंड राष्ट्रीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि धारवाड़। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी कुडप्पा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गोंडवाना। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो जन्म है ये कब माना जाता है? ये कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के बीच माना जाता है। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में 90% से अधिक कोयला इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये परतदार चट्टानें हैं। इसमें मछलियां, रेंगने वाले जीवों के अवशेष से प्राप्त होती हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़ व पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी, वर्धा घाटियों आदि में इन चट्टानों का रूप मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवालिक में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी अरावली में, ऑप्शन डी गोंडवाना में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अरावली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय व गिरिपथ के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, ऑप्शन बी हिमालय व्यवस्था के संदर्भ में, ऑप्शन सी कमजोर चट्टानों के संदर्भ में, ऑप्शन डी प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन, ऑप्शन बी धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन, ऑप्शन सी विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा, ऑप्शन डी धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोंकण तट समुद्री अतिक्रमण से प्रभावित है, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है, ऑप्शन सी अरावली पर्वत उत्तर के वृहद मैदान के महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, ऑप्शन डी शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भाषा के नाम से जानी जाती है। तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची है दक्कन ट्रेप, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी अरावली क्रिटेशियस आदि नूतन, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती कैम्ब्रियन युग, ऑप्शन डी जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि, तो आपका होगा ए का क्या होगा? ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 5 होगा। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन और दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस आदि नूतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, तालचेर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित है। ऑप्शन बी, मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहद हिमालय से पृथक करता है। ऑप्शन सी, हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है। ऑप्शन डी, अरावली विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलित स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरावली विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलित स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है। ऑप्शन बी, इसमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी, ये अत्यधिक वलित रूप में है। ऑप्शन डी, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, चर्ट आदि इन चट्टानों का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, चर्ट आदि इन चट्टानों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पूरा विंध्यन युग में हुआ। दूसरा है, यह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं। तीसरा है, यह अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं। चौथा है, इनमें कोयला का बृहद निक्षेप है। तो आपके ऑप्शन हैं 1 और 4 सही है। ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी, 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 4 सही है, मतलब 1 और 4 सही है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पूरा विंध्यन युग में हुआ और इनमें कोयले का बृहद निक्षेप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिवालिक सदृश। ऑप्शन बी, नागा पटकोई पहाड़िया सदृश। ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला सदृश। ऑप्शन डी, छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर। ऑप्शन बी, बिहार की डलमा पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी, बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, एजोइक। ऑप्शन बी, सेनोजोइक। ऑप्शन सी, पैलियोजोइक। ऑप्शन डी, फेनरोजोइक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फेनरियोजोइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में। ऑप्शन बी, दामोदर घाटी में। ऑप्शन सी, सोन घाटी में। ऑप्शन डी, संपूर्ण दक्षिणी भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर घाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। ऑप्शन बी, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। ऑप्शन सी, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ। ऑप्शन डी, इसकी रचना मुख्यतः वेसाल्ट से हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है। तो 1 है अरावली, 2 है पूर्वी घाट, 3 है डेक्कन ट्रैप, 4 है हिमालय। तो इसको अरेंज करते हैं। ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 2 3 1। ऑप्शन बी 1 2 3 4। ऑप्शन सी 2 1 3 4। ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 2 3 4, मतलब कि सारा अरेंज है पहले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिल्ली श्रेणी, ऑप्शन बी चित्रदुर्ग और शिमोगा श्रेणी, ऑप्शन सी नल्लामलाई श्रेणी, ऑप्शन डी शिमला और स्पीति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्रदुर्ग और शिमोगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पर्मियन युग में, ऑप्शन बी जुरैसिक युग में, ऑप्शन सी क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन डी ट्रायसिक युग में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जुरैसिक युग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोंडवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रोहतास। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।